हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में इन्वायरमेंट के सेक्शन के बारे में बात करूंगा। आरओ एरो 2023 के लिए दो चीज़ के बारे में बात करूंगा। उसमें एक तो हम सोर्स क्या फॉलो करें इन्वायरमेंट के लिए आरओ एरो 2023 के लिए, एंड स्ट्रेटजी क्या हो पढ़ने की। लाइक है तो बहुत कुछ पढ़ने को इन्वायरमेंट में, लेकिन हम ऐसा क्या पढ़ें जो हमें क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएं, हमें जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो हमारे तैयार हो जाएं, और हमें एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ इन्वायरमेंट के कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा हम उसको डील कर पाएंगे। सो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ सोर्स के बारे में। अगर आप आरओ एरो 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो अगर आप पिछले प्रश्न पत्रों को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे प्रीवियस जो आपके हुए हैं, सो आप रियलाइज करेंगे कि जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। दो सेक्शंस आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस के आते हैं, दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, दो पैटर्न होते हैं। एक होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपसे ओजोन डिप्लीशन के बारे में पूछ लेगा, आपसे क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछ लेगा, आपसे पॉल्यूशन के बारे में पूछ लेगा, जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें कौन से पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पूछ लेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूछ लेगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूछ लेगा। इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछेगा। अगर वो इकोलॉजी वाले सेक्शन में आएगा तो आपसे इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, और जो मैनग्रोव प्लांट्स आपके होते हैं ये सब चीज़ें पूछ लेगा। आपसे जो प्रोडक्टिविटी होती है डिफरेंट इकोसिस्टम्स की वो पूछ लेगा। आपने देखा होगा आरओ एरो 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से आप जब आओगे बायोडाइवर्सिटी वाले सेक्शन में तो आपसे पूछ लेगा कि कहाँ पे कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंट वैराइटीज़ मिलती हैं ऑफ फ्लोरा एंड फौना लाइकवाइज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ओवर द सिलेबस देखने को मिलते हैं अगर आप सेक्शंस को बांटोगे। फिर क्लाइमेट चेंज ओजोन है तो उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर आपने समझ लिया तो उसके राउंड अबाउट जितने भी टॉपिक्स हैं छोटे छोटे उनको आप समझ पाओगे। जो गैसेज हैं ग्रीन हाउस उनको आप समझ पाओगे। सो कई बार वहाँ पे सिंपली पूछ लेता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है या इस तरीके से। सो आपको अब पता चल गया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा कुछ जनरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ नेशनल पार्क्स हो गए, टाइगर रिजर्व्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बर्ड सेंचुरीज हो गई, इस तरीके की कुछ चीज़ें आती हैं। सो उनके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ जो बायोलॉजिकल जितनी भी आपकी एरियाज़ हैं मेन बायोडाइवर्सिटी के जो भी हॉटस्पॉट है तो वहाँ पे कौन सा कैसे क्या है, म्यांमार की तरफ कोई है कि नहीं है, वेस्टर्न घाट क्या है, ये सारी चीज़ें। अब मेन बात आती है कि सोर्स कौन सा फॉलो करें। देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल दोनों तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको तैयार करने हैं तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो आप घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको तैयार कर लीजिए। उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको आने चाहिए, आपके पास एक समझ विकसित होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप वहाँ से कर ले जाएं क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, एंड अगर क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं तो आप वहाँ से कर पाएँ बिकॉज उसमें वहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा नेशनल पार्क कब बना था, किस साल उसको मैप में शामिल किया गया था, इंक्लूड किया गया था, या जो नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व्स का उसमें कौन कौन से हैं। तो इस तरह से कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में नेशनल पार्क कौन सा है, बांदरगढ़ कहाँ पर है, कर्नाटका में कौन सा है, सिमलीपाल कहाँ पर है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे पहले कौन बना था, सबसे बाद में कौन अभी अधिसूचित हुआ है, इस तरीके की चीज़ें। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घटना चक्र तो बियर मिनिमम है, वो तो आपको करके जाना ही है। उससे 10 में से 5 क्वेश्चन आपके एट एनी गिवन डे निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी घटना चक्र पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे तो आपके 10 में 5 तो कहीं नहीं गए। सो अगर 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चन आपके आरओ एरो 2023 में आपको घटना चक्र से देखने को मिल जाएंगे। बट द पॉइंट इज कि अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, लाइक आपको अगर 90-95% तक क्वेश्चंस को सही करना है, जो कि करना चाहिए बिकॉज इन्वायरमेंट इज ए ईजी सेक्शन इन कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सिलेबस भी कम है एंड टू द पॉइंट चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा राउंड अबाउट चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। सो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि जो लोग वाणी की बुक कर सकते हैं उसमें फिल्टर करके सिलेक्टिवली कर लीजिए। उसमें क्या है कि आपको जो फैक्ट्स आएंगे एनवायरनमेंट के वो आपको वाणी की बुक से अच्छे कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो जो दृष्टि आईएएस की बुक है उसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाया गया है, तो आप बेटर वे में कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। सो ये दो सोर्स आपके हो गए अदर देन घटना चक्र की जो PYQ है। अब कोई इंसान अगर वाणी या दृष्टि नहीं करना चाहता है एंड सिर्फ उसने प्रीवियस ईयर घटना चक्र को किया है, सो उसको फिर क्या चाहिए, उसको ये चाहिए कि एटलीस्ट आप टेस्ट पेपर लगाइए, जो भी आप लगाएंगे अभी से लेकर के 6 महीने बाद तक आरओ के पेपर तक। सो आप टेस्ट पेपर जब लगाएंगे 30-40 टेस्ट पेपर मान लीजिए आपने लगाए हैं, तो आप सपोज 2-3 सेक्शनल टेस्ट भी लगाएंगे इन्वायरमेंट के। सो अगर आपने 2-3 सेक्शनल टेस्ट लगाए और एक में 140-150 क्वेश्चन हैं लेट्स सपोज, या आपने सपोज यूपी PCS वाले भी लगाए हैं 150 क्वेश्चन है, सो आपके पास 450 क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड वो 450 क्वेश्चन नहीं है 3 टेस्ट पेपर के, वो एक्चुअल में टॉपिक्स होंगे, वो थीम होंगी, वो कीवर्ड्स होंगे। सो वो आपके तैयार हो रहे हैं कहीं ना कहीं 450।
तो इस तरह से आप टेस्ट सीरीज के थ्रू तैयारी कर लेंगे तो भी आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बिकॉज जो भी अच्छी टेस्ट सीरीज होती है, जो भी अच्छी कोचिंग होती है, वो इंपॉर्टेंट करके फिल्टर चीज़ें ही अपनी टेस्ट पेपर्स में डालती है। सो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑब्वियसली तैयार होंगे, आपको बहुत ज़्यादा फिर वाणी या तैयार करने की, दृष्टि तैयार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी इंसान ने वाणी या दृष्टि से किया है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, बिकॉज वो स्टैंडर्ड सोर्सेज में आ जाता है एंड वहाँ से जब आप करते हो तो आपको चीज़ें क्लियर होती है। बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक तो पढ़ते ही हो, उसके साथ में और भी एक दो चीज़ें पढ़ते हो। कुछ आपको ऐसे फैक्ट मिलते हैं जो आपको घटना चक्र के पीवाईक्यू में कभी नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो नहीं पूछा गया है अभी तक यूपीपीएससी में, बट इन कैन बी आस्क्ड इन फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ योर लाइक आरओ 2023 या अगले साल जब आप यूपीपीएससी 2024 दोगे। सो ये बेसिक कुछ सोर्सेज है। इसके अलावा भी मार्केट में एक दो सोर्स और हैं, जैसे आपने मान लीजिए किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ा हो या कुछ और पढ़ा हो, सो प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं है, आप उससे भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो थीम यूपीपीएससी पूछता है क्या आप वो तैयार करके जा रहे हैं। नेशनल पार्क्स अगर पूछे जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए लेक्स पूछी जाती है, अगर मान लीजिए चिल्का लेक बार बार पूछी जा रही है, सांभर झील बार बार पूछी जा रही है राजस्थान में, या मान लीजिए वुलर झील पूछी जा रही है, फ्रेश वाटर लेक कौन है, लगून झील कौन सी है, ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक है। एंड आपको अगर ये नहीं पता है तो फिर कहीं ना कहीं आप लूज आउट कर देंगे। जो भी बेसिक चीज़ों में चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब इसी में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी, जैसे कि आपको इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, इसमें आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मिलेगी कि किस साइंटिस्ट ने क्या कहा था। इन्वायरमेंटलिस्ट थे, अगर उन्होंने कोई चीज़ बोली थी, जैसे आपने देखा होगा देयर वाज ए क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020 यूपीपीसीएस कि साइलेंट स्प्रिंग बुक जो है वो किसने लिखी है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देन इट वाज रेचल कार्सन। सो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, बट वो जनरली कहीं ना कहीं रिपीटेड होता है, या तो वो ऑप्शंस में कहीं ना कहीं वो आया होगा, या फिर वो उन्होंने एग्जैक्ट क्वेश्चन ही वहाँ से कॉपी पेस्ट किया होगा। सो उसके लिए वही है कि आपने 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया हो, अच्छे से पढ़ो। वो टॉपिक्स भी अगर आप तैयार करके जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप 10 में से 8-9 क्वेश्चन एट एनी गिवन डे कर पा रहे हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को, कुछ जानने को मिला होगा, आपके डाउट्स दूर ही होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं anuj.chaturvedi@gmail.com। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा डेली। अदर देन दैट, अगर आप चैनल पर नए हो, आपको कुछ सीखने को मिला करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्या पता उसको इस चैनल से फायदा हो। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। डेली पढ़िए, बिकॉज अब आपके पास टाइम कम है। आपको अभी लग रहा होगा कि नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम का बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए डेली ट्राई करिए कि 3 घंटे तो मुझे एट एनी गिवन डे मुझे पढ़ना है। कोई और काम मैं करूं या ना करूं, बट मैं 3 घंटे तो यहाँ से डेली पढ़ के जाऊंगी। बाय बाय।